मनोरथ की पूर्ति से प्रसन्न हुए। नारद जी की अनुमति से प्रियव्रत को मंडल का चक्रवर्ती राजा बनाकर अब मनोविरक्त होकर वन में चले गए। भगवान की इच्छा से राज्य मिला। अब प्रियव्रत निरंतर भगवान का ध्यान करते हुए धरा का शासन करने लगे। विश्वकर्मा प्रजापति की लड़की बृहस्पति से उनका विवाह हुआ। उनके अग्नित्र, इन्द्रजीव, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतराष्ट्र, श्रवण, मेधातिथि, विधिहोत्र और कवि, 10 बेटे और ऊर्जस्वती नाम की एक लड़की हुई। इसमें कवि, महावीर और श्रवण ये 3 बेटे परमहंस हुए। ये जन्म से ही प्रभु भक्ति में लगे हुए हैं। संसार का इनको कोई भान नहीं। इन्होंने शैव जी मुक्ति पा ली। दूसरी स्त्री से प्रियव्रत के उत्तम तापस रेवत 3 बेटे हुए जो मनवंतरों के अधिपति हुए। रानियों के साथ दिव्य सुखों का उपभोग करते हुए प्रियव्रत लंबे समय तक इस धरा पर शासन करते हैं। अपने भुजबल से अधर्म को राज्य से निकाल देते हैं। एक समय वे सूर्य के समान तेजस्वी रथ में बैठकर रात को भी दिन करने की इच्छा से 7 बार सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मा ने आकर के प्रियव्रत को रोका। देख प्रियव्रत, ये तेरा अधिकार नहीं है। अब उनके रथ के पहियों के दबाव से जो खाइयां बनी वे 7 समुद्र बजाते हैं, जिस कारण इस धरा पर 7 द्वीपों की रचना हुई। क्षारोद, रक्षोरसोद, सुरोद, घृतोद, दुग्धोद, दधिमंडोद, शुद्धोद, ये 7 समुद्र और जम्बू, पलक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, सात, पुष्कर ये 7 द्वीप प्रसिद्ध हुए। प्रियव्रत अपने 7 बेटों को क्रम से 7 द्वीपों का अधिपति बना दिया और अपनी बेटी का विवाह शुक्राचार्य जी के साथ कर दिया, जिससे देवयानी लड़की हुई। प्रियव्रत राज्य की व्यवस्था करके भगवत कृपा से संसार के विषयों से विरक्त होकर सब कुछ छोड़कर नारद जी के उपदेशानुसार पुणे वन में गए और वहां वे भगवत आराधना करते हुए भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। पिता प्रियव्रत के परलोक जाने पर राजा अग्निद्र जम्बूद्वीप की प्रजा का शासन करने लगे। एक समय में पुत्र कामना से मंदराचल पहाड़ की गुफा में जाकर तप कर रहे हैं। पूर्वचिति नाम की अप्सरा वहां आई, अपने हाव भाव बताने लगी। अब अग्निद्र ने सोचा मेरी तपस्या का फल यही है। अब वे उस अप्सरा के साथ ही रहने लगे। उस अप्सरा से उनके 9 बेटे हुए जो आगे चल करके 9 खंडों के अधिपति बने। उनके नाम है नाभि, किमपुरुष, हरिवंश, इलाव्रत, रम्या, हिरण्मय, कुरु, भद्रास और केतुमान। अब अप्सरा तो पुनः अपने लोक में गई। 9 पुत्र 9 खंडों का शासन करने लगे, लेकिन अग्निद्र अभी संसार के विषयों से तृप्त नहीं हुए। वे अप्सरा का ध्यान करते हुए यज्ञानुष्ठान के द्वारा अप्सरा के लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। पिता के परलोक जाने के बाद 9 भाइयों ने मेरु नामक प्रजापति की मेरु देवी आदि 9 कन्याओं के साथ विवाह किया, जिनके नाम है मेरु देवी, प्रतिरूपा, दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देवहूति। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, अग्निद्र के बड़े बेटे नाभि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। आज भगवान प्रकट हुए। यज्ञ में बैठे ऋत्विक, सदस्य, यजमान सब ने भगवान की पूजा की और कहा प्रभु हम स्तुति करना तो जानते नहीं, केवल सत्पुरुषों से हमने नमो नमः करना सीखा है। हम आपसे ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए आपका नाम सदा हमारी जिह्वा पर रहे। दूसरा आशीर्वाद हमें ऐसा दीजिए, हमारे यजमान नाभि ने पुत्र कामना से यज्ञ किया है और ये आप जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब मेरे जैसा काम करूं, ब्रह्म वाक्य झूठा नहीं होना चाहिए, मैं स्वयं इनका बेटा बनूंगा। अब भगवान अंतर्धान हुए। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, नाभि के संतोष के लिए और परम ज्ञानियों के धर्म के प्रकाशन के लिए नाभि की स्त्री मेरु देवी में भगवान ने ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया। बोलिए ऋषभ भगवान
सब में श्रेष्ठ, तो नाम रख दिया ऋषभ। अब देखो जी, नाभि को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। नाभि बेटे को राजगद्दी देकर के बद्रिकाश्रम तप करने के लिए गए। अब भगवान ऋषभ देव इस भूमि को कर्म क्षेत्र मानकर गुरुकुल में विद्याध्ययन करते हुए गृहस्थ आश्रम में इंद्रदत्त की जयंती नाम की लड़की से विवाह करते हैं। उनके 100 बेटे हुए, जिसमें सबसे बड़ा और प्रतापी बेटा था भरत, जिसके नाम पर इस खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। 9 बेटे कुशावर्त आदि 9 खंडों के अधिपति हुए। कवि हरि आदि 9 बेटे सिद्धेश्वर हुए। बाकी 81 बेटे कर्मनिष्ठ याज्ञिक हुए, जो देखने में ब्राह्मणों की तरह दिखाई देते थे। ऋषभदेव स्वेच्छाचारिता को दूर कर स्वयं गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्मोपदेश से प्रजा को गृहस्थ आश्रम में रहने की शिक्षा दिया करते थे। संतों के बताए मार्ग से वे धरा का शासन करते हैं। प्रजा भी राजा में प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं चाहती है। एक समय महाराज ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त में ब्रह्म ऋषियों की सभा में जा पहुंचे और वहां वे प्रजा के सुनते सुनते अपने शिक्षित बेटों को मोक्ष धर्म का उपदेश देते हुए बोले, पुत्रों, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। ये मनुष्य शरीर कुकर सोकर की तरह कोई विषय सुख के लिए नहीं है। देखो, संसार में विषय सुख तो और योनियों में भी मिल सकते हैं। ये मानव शरीर केवल प्रभु भक्ति के लिए है। इसीलिए कहा गया है, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संगत में जाया कर, सत्संगत में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के मन से हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के मन में हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ बोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे। माटी में ना रोल रे। माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बुलबुला है पानी का, बुलबुला है पानी का, कर शोर जवानी का। कर शोर जवानी का। एक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। एक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा
किसने तुझे बनाया है? माया के फंदे में पड़कर प्रभु को तू बिसराया है। माया के फंदे में पड़कर प्रभु को तू बिसराया है। अगले से उसका नाम ले, अगले उसका नाम ले, आवे तेरे नाम ले, आवे तेरे नाम ले। हमको मिला तेरे नाम ले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला